बीते रविवार 6 अगस्त को आईआईटी पटना ने अपना 15वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। बीते 1.5 दशकों में आईआईटी पटना ने प्रगति की मिसाल कायम की है, जिनमें शिक्षा, शोध, खोज, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीक, उद्यमिता जैसे कई क्षेत्रों में कई कार्य किए हैं। साल 2008 में आईआईटी की स्थापना के बाद से अब तक के 15 वर्षों में देश के तकनीकी विकास में आईआईटी पटना ने बहुमूल्य योगदान दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में आईआईटी पटना ने कई ऐसे कार्य किए हैं जो मील का पत्थर साबित हुआ है। इस मौके पर मासायुमो इंडिया के सहयोग से इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन ताकाशी सुजुकी, जेट्रो के चीफ डायरेक्टर जनरल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्य किया। इस मौके पर आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह, आईआईटी दिल्ली से प्रोफेसर योशिरो अजुमा, केईजी नाकाजिमा, भूतपूर्व सीएमडी सुमिटोमो इंडिया हरियाणा सरकार एवं डीएमआईसी के सलाहकार, आईआईआरएम हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर सुरेश माथुर जैसे गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस सीओई केंद्र की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले जयकांत सिंह मासायुमो इंडिया के सह संस्थापक एवं डोरंडा जापान काबुशिकी कैशा के निदेशक भी आईआईटी पटना में मौजूद रहे। यह इंडो जापान सीओई निहोन नो हाको संस्थागत एवं एसएमई के स्तर पर संस्थागत सहयोग को बढ़ाने में मदद करेगा। इससे भारत और जापान के बीच निम्न क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावना है और सरकार से सरकार के बीच, संस्थानों और संस्थानों के बीच, व्यापार और व्यापार के बीच तथा एक देश के दूसरे देश के नागरिकों के बीच उपरोक्त कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना एवं मासायुमो इंडिया ने जापानी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर रहा है, जो जापानी भाषा के कौशल की जांच के जेएलपीटी नियमों के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय मोम्बुशो जापान के अंतर्गत कार्य करेगा। संभावना है कि 17 अगस्त 2023 से इसका पहला बैच शुरू हो जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जापानी भाषा प्रशिक्षक छात्रों को प्रशिक्षण देंगे। अकादमी क्षेत्र में सहयोग हेतु शिक्षण संस्थानों से सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए हब का निर्माण, साथ ही एसएमई और लोगों से सहयोग को बढ़ावा देने का काफी प्रयास किया जाएगा। जापान के लिए बिहार को एक निवेश के हब के रूप में विकसित करना, बिहार में पलायन करके कहीं और काम ढूंढने के लिए निकलते युवाओं के लिए जापान को एक अच्छे विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना, नए स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, नए शोध, सहकारिता, ज्वाइंट वेंचर इत्यादि को बढ़ावा देना। इस मौके पर आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि दो देशों के बीच इस प्रकार के संबंधों से तकनीक और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए नए अवसर पनपते हैं और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना ही आईआईटी को उसकी पहचान देता है। साथ ही उन्हें जोड़ा कि ऐसे सहयोग और सीओई की स्थापना रोजगार के नए अवसरों को भी जन्म देती है, जो कि भारत के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर लीम चोंग फुंग ने कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बिहार और जापान के संबंध सुदृढ़ रहे हैं। तकनीक और अकादमी क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाकर हम अपने पुराने संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। अन्य विभिन्न अतिथियों ने बीते रविवार को आईआईटी पटना में शुरू हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विभिन्न आयामों एवं पहलुओं पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात आईआईटी के 15वें स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने आईआईटी के 2008 से 2023 तक के इतिहास को संक्षिप्त एवं इम्पैक्टफुल तरीके से बताया। इसके बाद संस्थान के विद्यार्थियों ने अपने सांस्कृतिक प्रदर्शन से उपस्थित सभी का मन मोह लिया। आईआईटी पटना के 15वें स्थापना दिवस के मौके पर केक कटिंग का भी आयोजन किया गया। धन्यवाद।